बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। आज कीमा के शामी कबाब की रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो चलिए चीज़ें बताते चले कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए हैं। 1 किलो तकरीबन हमारे पास कीमा है। 2 अदद तकरीबन प्याज है, वो एक छोटा सा भी साथ है, और 2 टुकड़े मेरे पास अदरक के हैं, 1 अंडा, और इधर आधी गट्ठी मैंने लहसुन की ली थी। चॉप की हुई हरी मिर्चें 8 से 10 मैंने ली हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं जितनी आप पसंद करते हैं। और 250 ग्राम मेरे पास चने की दाल है। और टिक्कियों को फ्राई करने के लिए मेरे पास ऑयल है थोड़ा सा। मसालों में से मेरे पास 1 टेबलस्पून नमक है, आधा टेबलस्पून मेरे पास लाल मिर्चें हैं, और 1 टेबलस्पून मेरे पास सूखे धनिए का पाउडर है, और 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी का है, 1 टेबलस्पून ही मेरे पास जीरे का है, और इधर 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं, 3 अदद लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची है, और 8 से 10 मेरे पास काली मिर्चें हैं। जी, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, बट का दस्तरखान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी, तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। कीमा ऐड करेंगे, पहले पानी ऐड करेंगे इसमें। साथ ही हम इसमें दाल भी ऐड कर देते हैं, इसको मिक्स करते हैं। पानी इसमें उतना होना चाहिए जिसमें दाल और कीमा डूब जाए, थोड़ा थोड़ा डुबाना है, ज़्यादा नहीं। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करते हैं। नमक, मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा, और ये वाला मसाला, लहसुन, और ये चला गया प्याज, और साथ ही अदरक भी डाल दूंगी। अब हम इसको कवर कर देते हैं। चूल्हे की फ्लेम को मैंने हाई पे कर दिया है, और 10 मिनट हम इसका इंतज़ार करेंगे। 10 मिनट हमारे तब शुरू होंगे जब इसकी विसल शुरू हो जाएगी। और ये सब्ज़ मिर्ची मैं बाद में डालूँगी, और पिसा हुआ सूखा धनिया भी बाद में इस्तेमाल करूँगी। जी, तो दाल और कीमा गल चुके हैं, और इसके सारे जो मैंने इसमें मसाले ऐड किए थे वो भी गल चुके हैं। अब मैं इसको ग्राइंडर से ग्राइंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करूँगी क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा पिसी हुई चीज़ें नहीं पसंद करते। इसको ग्राइंड कर लिया, सिर्फ दाल के दाने ग्राइंड करने थे, वो हो गए हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल दूँगी, और साथ ही मैं इसमें वो सूखे धनिया का पाउडर था वो भी डाल दूँगी, और इसको मिक्स करके ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जी, तो मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। ये थोड़ा नरम हो गया था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन डाल दिया था। अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। कबाब हमारे बन चुके हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। पैन भी हमारा गर्म हो चुका है, मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है, और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इस तरह अंडे में डिप करके हम एक एक डालते जाएंगे। फिर एक एक के हम साइड चेंज करेंगे। अब हम इनको निकाल लेंगे। जी, तो ये रही हमारे शामी कबाब की फाइनल लुक।
वो जो अंडा बच गया था वो भी मैंने फ्राई करके इसमें डाल दिया है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो पट का दस्तरखान चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आज की दुआ उन बे औलाद लोगों के लिए जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको भी नेक औलाद अता करे। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा निगहदार।